आखिर क्यों भारत सरकार को पद्मनाभ स्वामी मंदिर के तहखाने खोलना पड़ा भारी। आखिर क्यों भारत सरकार को बदलना पड़ा निर्णय। आखिर क्यों भारत सरकार को झुकना पड़ा इस मंदिर के सामने। क्या है पद्मनाभ स्वामी मंदिर का रहस्य। दोस्तों, इन सारी बातों को जानोगे आज की इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें और ऐसे ही आध्यात्मिक जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु का प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति है जो शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है। मान्यता है कि इस मंदिर को 8वीं शताब्दी में त्रावणकोर के राजाओं ने बनवाया था और इस बात का जिक्र 9वीं शताब्दी में लिखे हुए कुछ ग्रंथों में आता है। इस मंदिर में 6 तहखाने हैं। कहा जाता है कि त्रावणकोर के राजाओं ने अपने बेशकीमती खजानों को मंदिर की दीवारों और तहखानों में कहीं छुपा रखा था। साल 2011 में सरकारी अधिकारी खतरनाक राइफलों के साथ इस मंदिर के बाहर तैनात थे और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर मंदिर के ट्रस्टी सहित 7 अधिकारियों की टीम ने मंदिर के नीचे बने इस खुफिया तहखाने के दरवाजे खोल दिए जो सदियों से बंद थे। हर दरवाजे के पीछे बंद कमरे में उन्हें सोने और हीरो के आभूषण और मूर्तियां मिलती गईं और वो आगे बढ़ते गए, मगर वो आखिरी चैम्बर यानी कि 6ठे तहखाने के पास पहुंचे तो उसे खोलने में वो कामयाब नहीं हो पाए। यहाँ 3 दरवाजे थे। पहला दरवाजा लोहे से बना था, दूसरा मजबूत दरवाजा लकड़ी से बना था और फिर आखिरी दरवाजा लोहे से बना था जो सबसे मजबूत था। इस दरवाजे पर कोई ताला नहीं था, न कोई कुंडी थी। इस दरवाजे को खोलने की सारी कोशिशें नाकामयाब रहीं। इसे खोलने गए अधिकारियों के अनुसार इस दरवाजे पर कोई ताला नहीं था और वो इस दरवाजे को तोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए वो वहीं से वापस आ गए। लेकिन उनके पास लौटने के पीछे का कारण कुछ और ही था। इस दरवाजे पर सांपों के जो चित्र बने हैं वो भी एक चेतावनी दे रहे थे कि इस दरवाजे को खोला गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। 17 जुलाई 2011 को पहले 3 कक्षों को खोलने के 3 हफ्ते बाद ही टीपी सुंदर राजन यानी वो शख्स जिसने इन दरवाजों को खुलवाने की याचिका दाखिल की थी, पहले बीमार पड़े और फिर उनकी मौत हो गई। अगले ही महीने मंदिर के भक्तों की एक संस्था ने ये चेतावनी जारी कर दी कि किसी ने उस आखिरी कक्ष को खोलने की कोशिश भी की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कहा जाता है कि आखिरी दरवाजे को एक मंत्र से बंद किया गया है जिसे अष्टनाबंधा मंत्र कहा जाता है, और ये मंत्र क्या है कोई नहीं जानता और कोई ये भी नहीं जानता कि उस तहखाने में क्या रखा है। लेकिन उस कमरे के अंदर जो कुछ भी है वह एक अनोखे मंत्र से सुरक्षित है। कहा जाता है कि अगर कोई भी उस कमरे में जाने की कोशिश करता है तो उसके साथ कुछ बुरा जरूर होता है और उसकी जान भी जा सकती है, और ऐसा ही कुछ लोगों के साथ हुआ। इसलिए उस तहखाने को खोलने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट को भी बदलना पड़ा। पहले 5 तहखानों से मिले खजाने की कुल कीमत थी करीब 2 लाख करोड़ रुपए। यहाँ 28 किलोग्राम का एक ऐसा बैग भी मिला जिसमें अलग अलग देशों के राष्ट्रीय सिक्के मौजूद थे। इसके बाद केरल हाईकोर्ट के 2 पूर्व जजों समेत 8 लोगों का पैनल बनाया गया जिन्होंने मंदिर के तहखाने से मिले खजाने की गिनती की, जिनमें 3 साल का समय लगा था। कहा जाता है कि जमीन के अंदर जो धन होता है उस पर सर्पों का आधिपत्य होता है, इसलिए मंत्रोच्चार करके 2018 में फिर से दरवाजे को खोलने की कोशिश शुरू की गई। वैदिक साधना करने वाले कई साधुओं ने इसे खोलने की कोशिश की लेकिन इसे कोई खोल नहीं सका। तो उसके बाद ये दावा किया गया कि अगर कोई तपस्वी जो भगवान विष्णु का परम भक्त होगा वो इस दरवाजे के पास गरुड़ मंत्र पढ़े तो दरवाजा खुल सकता है। 26 दिसंबर 2004 को केरल, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार समेत कई इलाके समुद्र की चपेट में आ गए थे, लेकिन तिरुवनंतपुरम के पद्मनाभ स्वामी मंदिर को समुद्र की लहरें छू भी नहीं पाई थी, और वो भी तब जब ये शहर समंदर के किनारे पर ही है और समंदर से मंदिर की दूरी महज 3 किलोमीटर है। त्रावणकोर राज परिवार की माने तो इस दरवाजे को खोलते ही महाप्रलय आ सकता है।
इसलिए इस परिवार सहित इस शहर के लोग उस तहखाने को खोलने के विरोध में हैं। ये भी कहा जाता है कि उस तहखाने के अंदर बेहद खतरनाक हथियार रखे हुए हैं। महाभारत जैसे धर्म ग्रंथ में भी इस बात की चर्चा है कि देवताओं के पास एक से एक विनाशकारी प्राचीन हथियार थे। महाभारत में ऐसे युद्ध की चर्चा है जो आज के साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखाई देती हैं। उसमें ऐसे हथियारों के इस्तेमाल की बात की गई है जिसके बारे में सुना तक नहीं गया था। एक ब्रह्मास्त्र केवल पूरे ब्रह्मांड को खत्म करने की शक्ति रखता था। ऐसे हथियारों को नष्ट नहीं किया जा सकता था। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि एक इंसानियत की भलाई के लिए उन हथियारों को ऐसे ही मंदिरों के तहखानों में छुपा कर रख दिया गया था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये तहखाना खुलना चाहिए या नहीं? क्या वाकई इसे खोलने से कोई महाप्रलय आ जाएगा? आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।